इन एयरबेस पे अटैक करने का मतलब जो आपने समझाया कि सिर्फ रनवे पे नहीं हैंगर्स पे भी अटैक हुआ। तो जब हैंगर्स पे अटैक हुआ तो क्या कुछ ऐसे उनके एयरक्राफ्ट्स भी डिस्ट्रॉय हुए जिसका कोई डेटा है या वो बोला जा सकता देखिए, एयर चीफ ने फिगर्स बता दिए हैं है? हाँ। कि तकरीबन 16 टोटल जहाज उनके गिराए गए। उसमें से तकरीबन 5 तो एयर में और बाकी सारे ग्राउंड पे। और कईयों की तो काफ़ियों की तो फ़ोटो बता दी गई। मैंने जैसे बताया कि एक तो S-400 ने इतना दूर उनका AWC ही हाँ, एवैक सिस्टम हाँ। एवैक्स ही गिरा दिया। 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एक रिफ्यूलर और एक और ये नूर खां में डिस्ट्रॉय हुए। बुलारी के अंदर, हैंगर के अंदर 4 हुए। 2-3 बुलारी पे, टारमेक पे जहाज हुए। तो ऐसे करके फिगर्स पब्लिक डोमेन में एयर चीफ ने खुद प्रेजेंटेशन में जी। बताई। तो फिगर्स काफ़ी ओपन सोर्स में आ चुकी हैं। ठीक है। पाकिस्तान कहता है कि कुछ नहीं हुआ, वह को तो सबको ही कहेंगे कुछ नहीं हुआ। या तो अगर इसके बाद फिर अगर पाकिस्तान अटैक करता या रिस्पॉन्ड करता तो और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती थी सिचुएशन उनके लिए कि मतलब वी वर ऑल रेडी टू टू गो ऑल आउट कि भाई करो हम फिर करेंगे। एब्सोल्युटली, देखिए अभी तो सिर्फ एयरफोर्स या एयर वेक्टर हाँ। ही लड़ रहे थे। हाँ। इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में ब्लॉकेड कर दिया था। हम्म। आने वाले समय में अगर लड़ाई चलती गई तो नेवी किसी चीज़ को समुद्र के रास्ते से अंदर नहीं आने देती। देखिए, चाइना और टर्की ने खूब हेल्प की। टर्की ने तो काफ़ी ड्रोन्स वगैरह, इवन लड़ाई के होते होते भी कुछ जहाज भर के, बड़े ट्रांसपोर्ट जहाज में ड्रोन्स वगैरह भेजे जा पाकिस्तान रहे को थे। दिए। पाकिस्तान, चाइना ने सैटेलाइट इमेजरी, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशंस, एनक्रिप्टेड रेडियो, कई चीज़ों में चाइना ने भी हेल्प की। हालांकि ड्यूरिंग द लड़ाई चाइना ने कोई और एडिशनल वेपन सिस्टम नहीं दिया, क्योंकि आज के दिन में 80% ऑफ पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो चाइनीज इक्विपमेंट से बनी है। मगर चाइना को बहुत इंटरेस्ट था इस लड़ाई के अंदर, बिकॉज उनकी जो मिसाइल्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो शोकेस हो रहे थे। आपको मालूम है कि उन्होंने जितनी भी PL-15 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल जो फायर की, उनमें से 3 तो इंडिया में इंटैक्ट ही गिर गई। या तो इतनी लॉन्ग रेंज से उन्होंने फायर की या वो मिसाइल खुद ही फेल हो गई। वो तीनों इंटैक्ट हमारे पास आज के दिन में है और उसको रिसर्च वाले हमारे लोग स्टडी कर रहे हैं। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को ये जो अटैक हुए, अगर वो रिस्पांस करते फिर लेट्स से एक और राउंड एयरफील्ड्स के ऊपर वो अटैक करने की, देखिए भुज तक उन्होंने, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर भुज तक एक अटेम्प्ट किया था, वो अनसक्सेसफुल रहा। वो क्या अटेम्प्ट था सर? वो अटेम्प्ट्स में कॉम्बिनेशन ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, क्रूज ड्रोन्स। मिसाइल्स एंड ड्रोन्स का अटेम्प्ट था, ओके। मगर ऑल बल न्यूट्रलाइज्ड। सो मेरा कहने का मतलब है, अगर वो एक और भी अटेम्प्ट कर लेते, कुछ डैमेज भी कर देते, तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स वुड हैव बीन इवन लार्जर। ठीक है। आर्मी क्रॉस नहीं की बॉर्डर, विच वॉज नॉट द इंटेंशन ऑल्सो, फिर तो वॉर एक डिफरेंट। मगर आर्मी, देखिए ईरान में भी कोई आर्मी क्रॉस नहीं की है। जो भी है एयर वॉर चल रही है, या आप उनके शिप्स को टारगेट कर रहे हो, या बट यूजिंग एयर वेक्टर। तो दैट इज व्हाट हैपेंड। एंड इफ दे हैड, अगर वो फिर करते अटैक, तो उसका रिस्पांस और भी ज़्यादा। और उनको भी पता था कि दे हैव लिमिट, उनके पास इकोनॉमी नहीं है टू सपोर्ट, बड़ी बड़ी इन्वेंट्रीज नहीं है उनके पास वेपन्स की जितनी हमारे पास है। या सर, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन तीनों की तैयारियां अलग अलग स्तर पे होती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं। क्योंकि आप एयर मार्शल रहे, तो मैं इंडियन एयरफोर्स की तैयारी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई और इस 88 घंटों से जुड़ी हुई, ये आप ज़रा गाइड करिए, बताइए हमें कि इंडियन एयरफोर्स कैसे तैयारी करती है जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो 3 सर्विसेज हैं, दे आर ऑल द टाइम वर्किंग कोऑर्डिनेटेडली। जो हमारी कैपेबिलिटी बिल्डिंग है, उसके प्लान्स गो थ्रू इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जो CDS के नीचे आता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के। वो ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है। हम क्या कैपेबिलिटी एयरफोर्स कर रही है, नेवी कर रही है, आर्मी कर रही है, वो देख रहे हैं कि डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही। वही तरह के सिस्टम आर्मी लेना चाह रही है, वही एयरफोर्स कर रहा है। तो ये जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्लान्स इंडियन गवर्नमेंट ने MOD में बना के रखे हैं, वो CDS ने कोऑर्डिनेट किए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस। तो जो कैपेबिलिटी है वो तीनों की इकट्ठी होती है। ठीक है। दूसरी बात, इंडियन आर्म फोर्सेस हर समय कोई भी जंग के लिए रेडी होना जरूरी है। ओके। क्योंकि
कोई भी लड़ाई ट्रिगर हो सकती है किसी टाइम। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, कल को चाइना के साथ हमारे साथ गलवान हुआ जी। गलवान बढ़ सकता था। और गलवान के टाइम में एयरफोर्स आर्मी को बहुत क्विकली अपना सामान मूव करना पड़ा, क्योंकि चाइना भी मूव कर रहा था। तो जो वॉर है ना, वो नोटिस देके नहीं आती, कोई ट्रिगर इंसिडेंट होता है। आपने ईरान में देखा, अब इन लोगों ने अटैक किया तो अब ईरान उस टाइम थोड़ी तैयारी करेगा। तो ये जो तैयारी है वो पहले से तीनों सर्विसेज की ऑल द टाइम रेडी होती है। दूसरी बात मैं बताऊं, सारे वर्ल्ड की मिलिट्रीज के एक वॉर प्लान कुछ तरह के बने होते हैं। ठीक है। सब मिलिट्री, हर कंटिजेंसी, अगर ये अटैक करेगा तो मैं किसको टारगेट करूंगा, कौन से वो टारगेट हैं, उनकी इंटेलिजेंस। पीस टाइम में वर्ल्ड की सब मिलिट्रीज अपने पॉसिबल एडवर्सरीज, फ्यूचर एडवर्सरीज, उनका भी इंटेलिजेंस तैयार रखती है। तो ये नहीं है कि अभी मेरे को कोई बोलेगा, अभी कोई अटैक मेरे को करेगा, मैं उस टाइम सोचूंगा क्या करूंगा। हमारे प्लान रेडी हैं, अगर यह होगा मैं ये करूंगा, ये होगा मैं वो करूंगा, वो सारा रेडी है। हाँ, ये नहीं है कि कंट्रीज को बहुत अपने बजट के अंदर 100 काम करने हैं, वेलफेयर देखना है, हेल्थ देखनी है, एजुकेशन देखनी है देश के लिए। मगर जो भी बजट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दिया जाता है हर साल, जब एनुअल बजट अनाउंस किया जाता है, उसके अंदर एक प्रायोरिटी लिस्ट से वेपन सिस्टम्स आते हैं, उनको ऑपरेशनल किया है। हमारे पायलट्स, इंजीनियर्स, सब जिन्हें सारा साल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जी। सो वो जो ट्रेनिंग है दैट इज फॉर वॉर, फॉर पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट। और वो तैयारी इंडियन एयरफोर्स की फुली रेडी थी, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, चाहे वो फाइटर जहाज थे, चाहे वो मिसाइलें थी, चाहे वो ऑफेंसिव वेपन्स थे, वो सारा टाइम तैयार थे।